तो आज हमारे पास है लेक्सस की फ्लैगशिप एसयूवी लेक्सस LX 500e। इसका प्राइस है दोस्तों 3.5 करोड़ रुपए ऑन रोड दिल्ली। और बाकी जितने ब्रांड्स हैं मर्सिडीज बेंज, BMW, लैंड रोवर, रेंज रोवर, उनकी जो फ्लैगशिप एसयूवी है उनके साथ ये कंपटीशन करती है। तो देखते हैं क्या कुछ है इस एसयूवी में, और इसकी रोड प्रेजेंस जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू टीम कार लाइट दोस्तों। सो ये है लेक्सस LX 500d। तो लेक्सस LX 500 की जो सिबलिंग है यानी कि टोयोटा लैंड क्रूजर, वो भी CBU है और ये गाड़ी भी CBU है। इस वजह से जो कॉस्ट है दोनों की वो आपको कंपैरेटिवली थोड़ी सी हाई मिलती है। साथ में अप फ्रंट आपको मिल जाती है लेक्सस की ग्रिल। तो ये वर्ल्ड की बिगेस्ट ग्रिल है दोस्तों। ये वर्ल्ड की बिगेस्ट ग्रिल है। 7 स्लैट यहाँ पे दिए गए हैं। स्पिंडल ग्रिल इसका नाम है। लेक्सस का सेंटर में लोगो मिल जाता है, यहाँ पे कैमरा मिल जाता है। एंड लुक एट द हाइट ऑफ बोनेट ऑल्सो। मेरी हाइट भी छोटी लग रही है, चलता फिरता घर है, इतनी बड़ी गाड़ी है ये। साथ में आपको यहाँ पे फ्रंट में 4 सेंसर्स मिलते हैं, साइड में सेंसर्स नहीं दिए गए, यानी कि 6 सेंसर्स नहीं है, 4 सेंसर्स हैं। नीचे की साइड फॉग लैम्प मिल जाती है, पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे दी गई है, क्रोम फिनिश दी गई है, हेडलैम्प वॉशर अवेलेबल है। दीज आर द हेडलैम्प, डे टाइम रनिंग लाइट, अगेन L शेप में। सब कुछ यहाँ पे आपको L शेप में मिलेगा बिकॉज इट्स अ लेक्सस। यहाँ पे 3 प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं विच आर वेरी वेरी पावरफुल। और लेक्सस ने इस गाड़ी का वेट बहुत ही स्मार्टली रिड्यूस करा है। यहाँ पे जो आपको बोनेट मिलता है, रूफ मिलती है और डोर पैनल्स भी हैं वो एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। और इंजन ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे 3.3 लीटर 6 सिलेंडर ट्विन टर्बो डीजल इंजन मिलेगा दोस्तों। 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्विन टर्बो लिखा हुआ है। बहुत ही पावरफुल इंजन है। 0 to 100 है सिर्फ 8 सेकेंड में। और साथ ही में बाकी आप कंपैरिजन देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। पावर इज 304 bhp, टॉर्क आपको मिलेगा 700 Nm का। और यहाँ पे आपको कोई पेट्रोल ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ डीजल ऑप्शन ही दिया गया है। एंड डीजल इज सुपर पावरफुल। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। लेक्सस LX 500d जो व्हाइट कलर में लुक देती है वो बहुत ही डिफरेंट है, और ये कलर भी बहुत डिफरेंट है, लग्जूरियस लगता है। इसी के साथ में यहाँ पे आपको 3 इयर्स 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिलेगी, जो कि आप 5 साल तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे मल्टीपल सर्विस पैकेज, मेंटेनेंस पैकेजेस भी अवेलेबल है। एंड लुक एट द ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों। यहाँ पे इन बुक्स आपको 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, लेकिन एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा है। 700 mm की वाटर वेडिंग आपको मिलेगी। एंड लुक एट द टायर साइज। मल्टी स्पोक यहाँ पे अलॉय व्हील्स अवेलेबल हैं 22 इंचेस के। एंड यहाँ पे आप टायर साइज भी देख सकते हैं। सो ये है 265/50 R22। साथ में यहाँ पे एयर सस्पेंशन अवेलेबल है, जो कि आपको लैंड क्रूजर में नहीं मिलता। दिस इज द फुट स्टेप, एंड लिटरली फुट स्टेप के बिना आप गाड़ी में स्टेप इन नहीं कर सकते। चाहे आप 6 फीट के हो, 6'3" के हो, आप अंदर आप स्टेप इन ही नहीं कर सकते। इतनी अच्छी हाइट है इस गाड़ी की। एंड लुक एट द हाइट ऑफ द कार दोस्तों। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, गाड़ी की हाइट देखो। साथ में फुट स्टेप भी यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड मिलता है, तो यहाँ पे अंदर लाइट दी गई है। और यहाँ पे ऑल 4 डोर हैंडल में आपको स्मार्ट पैसिव कीलेस एंट्री मिलेगी। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिलती है, यहाँ पे क्रोम फिनिश दी गई है। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे पिलर्स मिलेंगे, और विंडोज़ का कंप्लीट आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश मिलती है। पिलर्स पियानो ब्लैक फिनिश में दी गए हैं। यहाँ पे हीट एब्जॉर्बिंग जो है ग्लासेस अवेलेबल है सारी। इवन यहाँ पे आपको डिफॉगर भी मिल जाता है। और ये है रूफ रेल्स विच आर फंक्शनल रूफ रेल्स। ORVM पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, नीचे की साइड कैमरा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट भी मिलेगा। और साथ में दीज आर ऑटो डिमिंग ORVMs। ऑल्सो यहाँ पे आपको सॉफ्ट डोर क्लोज भी मिल जाते हैं। सो जैसे हमने क्लोज करा, इट टेक्स बिट ऑफ टाइम, बट आपको सॉफ्ट डोर क्लोज मिलता है यहाँ पे। एंड साथ में दोस्तों ये है रियर लुक। तो रियर से गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगती है। यहाँ पे लेक्सस का कोई भी लोगो यूज़ नहीं करा गया, जो कि एक क्लीन टच है। सिर्फ यहाँ पे लेक्सस की ब्रांडिंग दी गई है, लेक्सस लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे कनेक्टेड LED बार मिलती है, L शेप्ड यहाँ पे LED आपको टेल लैम्प मिल जाएंगे। साथ में बहुत ही बड़ा साइज़ का स्पॉयलर दिया गया है। स्पॉयलर एक्सटेंशंस अवेलेबल है पियानो ब्लैक फिनिश में। रियर में वाइपर है, डिफॉगर है। देन नीचे की साइड आप देखोगे तो लाइसेंस प्लेट की जो लाइट्स है वो LED में है। यहाँ पे कैमरा दिया गया, और कैमरे के साथ आपको एक वॉशर भी मिल जाती है। रियर में अगेन 4 सेंसर्स, बिग साइज की स्किड प्लेट, ग्लॉसी ग्रे फिनिश के साथ। यहाँ पे अगेन L शेप में आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है। एंड नीचे की साइड आप देखोगे तो यहाँ पे फुल साइज का स्पेयर अलॉय व्हील दिया गया। एंड लुक एट द रियर दोस्तों। ऑल्सो यहाँ पे आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, तो काफ़ी सारे वहाँ पे फीचर्स अवेलेबल है कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ। एंड साथ में यहाँ पे जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी आपको अबंडेंस में मिल जाते हैं।
और अब बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। ऑल्सो यहाँ पे आपको जेस्चर फंक्शन मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं दिया गया, यानी कि कहीं पर वर्क करता है अच्छे से, कहीं पर वर्क नहीं करता। वी हैव गॉट पावर टेल गेट, साथ में यहाँ पे ग्रैब हैंडल अवेलेबल है। वी हैव गॉट स्पीकर्स लिटरली एवरीवेयर, तो यहाँ पे भी आपको कुछ स्पीकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे स्पीकर्स दिए गए हैं। ये है 982 लीटर्स का बूट स्पेस। और बूट में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो है आपको कप होल्डर्स, बॉटल होल्डर मिल जाते हैं। थर्ड रो में एसी वेंट दिया गया, बल्कि थर्ड रो यहाँ पे है भी नहीं। इट्स अ 5 सीटर कार, तो एक्चुअल में होनी तो ये 7 सीटर कार ही चाहिए थी। तो थर्ड रो में प्रॉपर यहाँ पे वेंट्स दिए गए हैं। CBU है तो हो सकता है कि अब्रॉड मार्केट में काफ़ी जगह जो है वो 7 सीटर अवेलेबल हो, यहाँ पे नहीं दिया गया। सो यू कैन सी यहाँ पे कुछ आपको टूल किट की स्पेस मिल जाती है। काफ़ी सारे यहाँ पे हुक्स दिए गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ और रिले एंड फ्यूज़, और इस साइड आपको अगेन जैक मिल जाता है। यहाँ पे स्पीकर और सबवूफर। देन यहाँ पे एक 100 वॉट का प्रॉपर पोर्ट दिया गया है, सॉकेट दिया गया है। देयर इज़ LED लाइट, और साथ में हमें यहाँ पे पार्सल ट्रे भी मिलती है। तो इसे आप कुछ ऐसे यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हो, एंड नहीं करना चाहो तो आप रिमूव कर सकते हो। और यहाँ पे 2 कंट्रोल मिलते हैं फॉर द सीट्स, तो हम सीट्स को फोल्ड डाउन कर सकते हैं। कुछ ऐसे सीट फोल्ड डाउन हो जाएगी। एंड फॉर एग्जांपल जो आगे पैसेंजर वाली सीट है वो पीछे की तरफ है, तो अगर मैं इसको प्रेस करूँगा पहले वो सीट आगे होगी, स्पेस बनेगी इस सीट के नीचे डाउन होने के लिए। सो लुक एट दैट, वो आगे हो गई तो ये सीट डाउन हो जाएगी, और दोबारा हम प्रेस करेंगे तो सीट ऊपर नहीं होती, जस्ट ये डाउन ही होती है। सो दिस इज़ द टोटल बूट स्पेस जो कि आपको मिल जाएगा। और अब बात करते हैं दोस्तों ऑन रोड प्राइस के बारे में, एंड ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन के बारे में विद द राइवल कार्स। सो वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड अब फाइनली चेक करते हैं इंटीरियर्स, एंड उससे पहले बात करते हैं स्पेस कंफर्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो इन एंड आउट है, यू कैन डू इट विद दिस। तो कुछ ऐसे आपको यहाँ पे इन एंड आउट करना पड़ेगा। तो सीट्स बहुत ही बिग साइज़ की हैं, दे आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। यू कैन लुक एट द शोल्डर सपोर्ट ऑल्सो, ऐसे लगता है प्रॉपर हम सोफा पे बैठे हैं, ऐसी सीट्स दिखी। रियर सीट चेक करते हैं फटाफट से। तो कुछ ऐसे आप एंटर करोगे सेकेंड रो सीट्स में इस ग्रैब हैंडल को पकड़ के, एंड दिस इज सेकेंड रो दोस्तों। सीट्स रिक्लाइनेबल दी गई है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं है रियर की सीट्स के लिए, तो कुछ ऐसे आप रिक्लाइन कर सकते हो। ये मैक्सिमम रिक्लाइन एंगल है, 3 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। अगेन सोफा लाइक सीट्स दी गई है, वेरी कंफर्टेबल। अब चेक करते हैं अंदर कैबिन में क्या खास है, क्या कुछ फीचर्स है इस लेक्सस की 3.5 करोड़ रुपए वाली SUV में। तो कुछ ऐसी आपको कीज़ मिलेगी, लॉक अनलॉक एंड टेलगेट स्विच के साथ। लेक्सस की कीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है ये, एंड साथ ही में ऑटो फोल्डिंग ORVM ऑब्वियसली, एंड कीज़ आपके पॉकेट में भी है। तो यहाँ पे स्मार्ट पैसिव कीलेस एंट्री मिलती है ऑल 4 डोर्स में। तो बेसिकली अगर आपको लॉक करना है तो जस्ट आप इसे ऐसे टैप करोगे तो कार लॉक हो जाएगी। अनलॉक करने के लिए जस्ट आपको डोर हैंडल को होल्ड करना है तो कार अनलॉक हो जाएगी। कीज़ के लिए एक अलग से यहाँ पे कंपार्टमेंट भी दिया गया, तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे कीज़ रख सकते हैं। एंड इंजन पुश स्टार्ट बटन ये रहा। साथ में आप सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हो। एंड वी गेट ईजी एंट्री एग्जिट, तो सीट ऑटोमेटिकली पीछे हो जाती है जब आपने एंटर करना हो, एंड एग्जिट भी करना हो तो पीछे हो जाएगी। जब आप एंटर करके डोर क्लोज करोगे तो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन में आगे हो जाएगी। सो दिस इज़ द कैबिन दोस्तों। यहाँ पे डुअल टोन इंटीरियर्स अवेलेबल हैं, क्वालिटी इज़ टॉप नॉच। ऊपर की साइड यहाँ पे सॉफ्ट टच लेदर दिया गया है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच कंप्लीट लेदर दिया गया है। दिस इज़ द फ्रंट डोर। तो यहाँ पे आपको एक कर्टसी लैम्प मिल जाता है, ऑल 4 फुटवेल्स के नीचे भी लैम्प दिया गया है। साथ में यहाँ पे लेक्सस विच इज़ नॉट एल्यूमिनेटेड, एंड स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, ऑल 4 पावर विंडोज़, बटन्स, कंट्रोल स्विचेस काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं। मार्क लेविसन के यहाँ पे स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे 3 मेमोरी फंक्शन दिया गया ड्राइवर साइड, बट को ड्राइवर साइड मेमोरी फंक्शन अवेलेबल नहीं है, होना चाहिए था, नहीं दिया गया। एंड अगेन यहाँ पे भी कुछ टेक्सचर, यहाँ पे अगेन लेदर फिनिश, और यहाँ पे ओडोमीटर का आपको बटन मिल जाता है, तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिप A, ट्रिप B, सर्विस ड्यू, ओडो सब कुछ यहाँ पे शो करता है। साथ में ये कैमरा का है, तो यहाँ पे प्रॉपर आपको कैमरे का व्यू मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंट व्यू भी, और अगर आप नॉर्मल व्यू देखना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा लाइक दिस। एंड साथ में यहाँ से हम ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ DEF के आपको स्विचेस मिलते हैं, यहाँ पे टेलगेट स्विच आपको मिल जाएगा। देन देयर आर लॉट ऑफ स्पीकर्स। साथ में ये है हेड्स अप डिस्प्ले,
सो यू कैन सी दिस इज़ द हेड्स अप डिस्प्ले। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको स्पीकर मिलेगा, इस साइड स्पीकर दिया गया है, उस साइड भी आपको स्पीकर मिल जाता है। इवन ऊपर की साइड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी स्पीकर्स अवेलेबल हैं, उस साइड भी आपको स्पीकर्स, मल्टीपल स्पीकर्स मिलेंगे। 25 स्पीकर्स अवेलेबल है टोटल कार में। एंड देयर इज़ नॉर्मल सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ अवेलेबल नहीं है। सो वी गेट अ नॉर्मल सनरूफ। मैक्स इतनी ओपन होती है। एंड दीज आर द फ्रंट सीट्स दोस्तों। साथ में यहाँ पे आपको 4-वे लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट मिलेगा, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलेगा। इवन यहाँ पे कुशन एक्सटेंशन भी दिया गया। कुशन एक्सटेंशन उधर अवेलेबल नहीं है, कुशन एक्सटेंशन सिर्फ आपको इधर मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है ये। साथ में ये लेक्सस की सिल प्लेट। अंदर चलते हैं फटाफट से। एंड ये है बिग साइज़ की आर्म रेस्ट जो कि 3 साइड से ओपन हो जाती है। यहाँ से भी ओपन हो जाएगी, यहाँ से भी ओपन हो जाती है और इवन रियर से भी आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे एक स्विच दिया गया, जिसको आप प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। और ये है बेसिकली एक प्रॉपर रेफ्रिजरेटर जैसा ही डिफेंडर में मिलता है। तो यहाँ पे आप कूल बॉक्स पे क्लिक करोगे, यू कैन हियर द साउंड और विद इन सेकेंड यहाँ पे आपकी कोल्ड ड्रिंक जो है चिल्ड हो जाएगी। प्रॉपर रेफ्रिजरेटर एंड इट इज़ वेरी डीप। यहाँ पे ट्रे भी मिलती है स्मॉल सी। देन देयर इज़ वायरलेस चार्जिंग। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर स्पेस मिलेगी। यहाँ पे मल्टीपल कंट्रोल्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक अवेलेबल है, ऑटो होल्ड फंक्शन हो गया और यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल। यहाँ से हम हाइट रेस कर सकते हैं, गाड़ी की रेस कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यू कैन सी जैसे हम करेंगे यहाँ पे तो डिस्प्ले आ जाएगा। हैव टू स्टार्ट द कार पहले। तो आप देख सकते हो गाड़ी की हाइट नीचे जा रही है। सो H2 N L और विद इन सेकेंड्स होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे H2 करता हूँ, सो विद इन सेकेंड जो है वो कार की हाइट रेज हो जाती है। सो यू कैन सी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऐसा गियर बॉक्स मिलेगा। आगे की साइड यहाँ पे हीटेड सीट्स एंड कूल सीट्स दी गई है, वो भी ऑल 4। तो यहाँ पे भी आपको मिलेगी एंड ऑटो का फंक्शन भी है। सो वो मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में कैसे वर्क करता है। इवन यहाँ पे हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी अवेलेबल है और यहाँ पे ये कंट्रोल्स मिलते हैं 4 लो 4 हाई। ये बेसिकली ऑफ रोड के कंट्रोल्स हो गए। यहाँ पे डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल हो गया, देन ड्राइव मोड हो गया, मल्टी टेरेन सिलेक्शन हो गया। तो ये ऑफ रोडिंग कंट्रोल्स हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे अंदर कुछ स्पेस दी गई है। यहाँ पे एम्बियंट लाइट भी आपको मिल जाती है। कैबिन में काफ़ी जगह एम्बियंट लाइट दी गई है। साथ में यहाँ पे आप देखोगे एक C टाइप USB पोर्ट मिलेगा, एक A टाइप USB पोर्ट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे मोड सिलेक्टर है। तो डिफरेंट ड्राइव मोड्स यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे भी डिस्प्ले आपको मिलेगा, उसका डिस्प्ले यहाँ पे भी मिलेगा। तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको ड्राइव मोड मिल जाते हैं, यू कैन सी। तो यहाँ पे इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्पोर्ट एस प्लस और इवन कस्टम मोड भी अवेलेबल है। कस्टम में आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो कि पावर ट्रेन आपको कैसी चाहिए, सस्पेंशन आपको कैसा चाहिए, नॉर्मल चाहिए, कंफर्ट चाहिए। तो उससे अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो। AC आपको कैसा चाहिए, इको चाहिए, नॉर्मल चाहिए। एंड देन दिस इज़ द सेंट्रल कंसोल। तो यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स मिलेंगे एंड यहाँ पे क्लाइमेट कॉन्शियस है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये आपके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज आपको AC एडजस्ट करके दे देगा। और इवन आपको क्या ज़रूरत है, यहाँ पे हीटेड की ज़रूरत है या कूल की ज़रूरत है, वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ सो आपका पर्सनल असिस्ट है। तो पूरी कार का जो AC का कंट्रोल वगैरह रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इवन जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी यहाँ पे ऑटो पे आ जाएगा। ये भी ऑटो पे हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जो फ्लो है AC का, जो टेम्परेचर है, जो इसका फ्लो है वेंटिलेटेड सीट्स का, और जो हीटेड स्टीयरिंग व्हील का फ्लो है वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और ये है 7 इंचेस की स्क्रीन जो कि काफ़ी सारा डेटा शो करती है दोस्तों। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। तो AC आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से फ़ैन एडजस्ट कर सकते हो, टेम्परेचर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, मोड वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, फ्रंट का, रियर का, AC सब आपको कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। नैनो ई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है एंड मतलब आपकी जो एयर है ऑटोमेटिकली प्यूरीफाई हो जाती है। तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन यहाँ पे कुछ व्हीकल इन्फॉर्मेशन है। तो कितनी नीचे है, मतलब आप यहाँ पे नीचे कर सकते हो, या फिर ये टॉप अभी दिखा रहा है कि सस्पेंशन कम्प्लीटली रेज्ड अप है, इसको आप चाहो तो नीचे डाउन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बाकी ब्रेक परसेंटेज, एक्सेलरेशन, वो सब यही शो करता है। G-फोर्स मीटर हो गया, डेटा आप क्लियर कर सकते हो यहाँ से। और आप इसको प्रेस कर दोगे तो जो गाड़ी है वो ऊपर या नीचे नहीं होगी। आप चाहे बटन यहाँ पे प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो H2 पे फिक्स्ड है।
इसको ऑफ़ करेंगे, नीचे करेंगे तो ये नीचे हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसे लॉक भी कर सकते हो, जस्ट इन केस यहाँ पे कोई बटन प्रेस ना करते कोई बच्चा वगैरह बैठो। एंड ये इसका कोई फंक्शन है नहीं, कोई ये शो नहीं करता फंक्शन। आई गेस ये थर्ड रो का होगा कि थर्ड रो डाउन हो जाती है, ब्रॉड मार्केट में अवेलेबल होगा बिकॉज ये CBU यूनिट है। एंड देन यहाँ पे सेटिंग्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे मल्टीपल कलर्स, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो। और दोस्तों ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम मार्क लेविसन के 25 स्पीकर्स के साथ। सो यहाँ पे वायरलेस एप्पल कारप्ले मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, 12.3 इंचज़ का डिस्प्ले दिया गया, वॉल्यूम का स्विच है, ये पुश स्टार्ट बटन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे नेविगेशन दी गई है, इनबिल्ट आपको USB ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिप इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ट्रिप इन्फॉर्मेशन वगैरह शो करेगा। बहुत ही मिनिमलिस्टिक दिया गया, काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन ये शो करते हैं। यहाँ पे कुछ पर्सनल डेटा, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई, यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स, व्हीकल कस्टमाइजेशन में जाओगे, लाइट्स में आप जाओगे, देन यहाँ पे आपको काफ़ी सारी और लाइट्स मिल जाएंगी, फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन। ऑटो ऑन सेंसिटिविटी भी दी गई है, इवन कितनी आप ब्राइट चाहते हो जब आप ऑन करोगे, तो नॉर्मल, ब्राइट, डार्क, डार्कर, इस टाइप से, तो काफ़ी सारी और कस्टमाइजेशन दी गई है। एल्यूमिनेशन में यहाँ पे थीम्स है डिफरेंट, तो वो आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे जोन वाइज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, फ्रंट, रियर और फुटवेल की लाइट की एल्यूमिनेशन की ब्राइटनेस कितनी रहेगी। एंड आप ये नहीं चाहते तो यहाँ पे कस्टम सेट कर सकते हो। तो कस्टम में क्या होगा कि आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो पूरा कलर पैलेट मिल जाता है यहाँ पे। डोर कंट्रोल बेसिक सेटिंग्स दी गई हैं गाइज ये तो। इसके अलावा ड्राइव मोड जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। सो इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी मिनिमलिस्टिक दिया गया। सो गाइज ये है 360 डिग्री कैमरा का प्रॉपर व्यू, एंड इवन टायर्स का व्यू भी दिखाता है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट व्यू भी ये शो करेगा। और जो हमारी एक्चुअल पोजीशन थी उसमें से हम कितना निकल चुके हैं वो भी यहाँ पे शो करता है। तो आप देख सकते हो जो ब्लैक मार्क है ये फिनिश हो रहा है। फ्रंट कैमरा का व्यू, गाइडलाइंस, विदाउट गाइडलाइंस, प्रॉपर ये शो करेगा। एंड जब आप ड्राइव करोगे अप टू 15-20 की स्पीड पे तो प्रॉपर आपको ये व्यू भी शो करता है। एंड हमारी एक्चुअल पोजीशन में हम कितना निकल चुके हैं ये ब्लैक वाले मार्क से शो कर रहे हैं। सो यू कैन सी प्रॉपर ट्रांसपेरेंट व्यू है, एग्जैक्ट टायर का फ्लो आपको पता चल रहा है, टायर की स्पीड पता चल रही है। सो एक बार यहाँ पे 20 की स्पीड क्रॉस होगी देन इट विल ऑटोमेटिकली क्लोज। इसके अलावा स्पीकर्स और यहाँ पे लॉकेबल ग्लव बॉक्स है। अंदर एल्यूमिनेशन दी गई है बट कूलिंग फंक्शन यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे था जो मैं आपको दिखा दिया। मल्टीपल कंपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे भी। और इसके अलावा ये है स्टीयरिंग व्हील के लुक। सो लेक्सस का लोगो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड देन यहाँ पे वुडन फिनिश दी गई है जो कि टोयोटा हमेशा देता ही है। एंड साथ में यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील की ग्रिप है दैट इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे आप देखोगे तो पेडल शिफ्टर्स अवेलेबल हैं और जितने भी कंट्रोल्स दिए गए हैं, जितने भी यहाँ पे स्विचेस दिए गए हैं, दे फील सो प्रीमियम। आई गेस स्टीयरिंग व्हील की जो ओवरऑल हाइट है वो थोड़ी सी और ऊपर होनी चाहिए थी। एंड यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग इलेक्ट्रिकली, मतलब मैक्सिमम अगर मैं एडजस्ट भी कर देता हूँ तो भी मुझे लगता है हल्की सी स्टीयरिंग व्हील की जो हाइट है वो और ऊपर होनी चाहिए थी। एंड दिस इज़ द बोनेट व्यू, लिटरली द बेस्ट बोनेट व्यू, इतना लॉन्ग बोनेट दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे राइट साइड आप देखोगे तो कुछ वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। एंड इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे और भी कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे आपको क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएंगे, मोड के मिल जाएंगे कंट्रोल्स, यानी सॉन्ग वगैरह चेंज करने के। एंड देन दीज आर MID कंट्रोल्स, तो कुछ ऐसे MID कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल हो गया, वॉइस कमांड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल्स, और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अवेलेबल है। साथ में काफ़ी कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो करता है, जैसे कि यहाँ पे आपको ऑडियो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बाकी जो ADAS की इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी, वार्निंग्स। यहाँ पे आप हेड्स अप डिस्प्ले, HUD की ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ व्हीकल सेटिंग मिल जाती हैं, तो बेसिक व्हीकल सेटिंग आपको मिल जाएगी, वॉल्यूम की, ऑयल मेंटेनेंस ऑन ऑफ, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको शो करेगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, माइलेज की, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज स्पीड क्या है, इको इंडिकेटर, टायर प्रेशर, ऑल 5 टायर्स का टायर प्रेशर शो करेगा, एड ब्लू लेवल एंड सो ऑन। साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्लीट आपको ऑयल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि इंजन ऑयल का टेम्परेचर वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पे बैटरी का इवन वोल्टेज आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है। आउटसाइड टेम्परेचर भी डिस्प्ले हो रहा है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर विद लैम्प, सेंटर में ऑटो डिमिंग IRVM हो गया, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, और साथ में ये टच सेंसिटिव लाइट्स हैं।
और यहाँ पे सनरूफ कंट्रोल्स हो गए, इंटीरियर मोशन सेंसर हो गया, और यहाँ पे भी वैनिटी मिरर विद लैम्प। अब चलते हैं रियर सीट्स में एंड लुक एट द कैबिन। बहुत ही ह्यूज कैबिन आपको मिलेगा, बहुत ही एयरी है, बहुत ही रूमी है। रियर डोर पता नहीं क्यों लॉक है, लेट मी अनलॉक। एंड दिस इज़ द रियर डोर दोस्तों। यहाँ पे मैनुअल सनशेड है, इलेक्ट्रिक सनशेड होना चाहिए था इस प्राइस टैग में, बट मैनुअल दिया गया। देन यहाँ पे स्पीकर्स अवेलेबल हैं, पावर विंडो कंट्रोल्स, अगेन बोर्ड स्पीकर्स, यहाँ पे कर्सी लैम्प, बॉटल होल्डर स्पेस, कुशन आर्मरेस्ट। लेक्सस की बैजिंग रियर सिल प्लेट पे नहीं है। यहाँ पे मैगजीन पॉकेट्स हो गई, ये रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम जो कि अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। उससे पहले दोस्तों ये है रियर सीट्स। थर्ड रो में भी आपको एक लैम्प मिल जाएगा, एसी वेंट्स वगैरह दिखाए थे मैंने आपको। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सेंटर में आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर्स के साथ, और साथ में इवन इन सीट्स को आप यहाँ से फोल्ड भी कर सकते हो। सो फोल्ड करके आप थर्ड रो भी देख सकते हो, एंड यहीं से ये रिक्लाइन भी हो जाती है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं है रिक्लाइन के लिए। इसको बंद कर देते हैं। तो ये है दोस्तों रियर एसी वेंट्स, यहाँ से आप फैन वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। देन वी हैव गॉट हीटेड सीट्स एंड कूल्ड सीट्स, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। एंड 4 जोन ऑटोमेटिक एसी है, यानी कि चारों पैसेंजर जो हैं वो अपना डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और एसी कंट्रोल्स के ठीक नीचे कुछ और कंट्रोल्स भी दिए गए हैं जो कि यहाँ से आपको विजिबल रहेंगे जब आप इसको प्रेस करोगे। तो यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे जो रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम है उसके लिए यहाँ पे जो हेडफोन जैक है वो यहाँ पे दिए गए हैं, लेफ्ट साइड के लिए, राइट साइड के लिए। 2 सी टाइप पोर्ट्स हैं, एक HDMI केबल भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो बेसिकली गाइस ये है 11.6 इंचज़ का रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम। यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, सोर्स वगैरह यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है, साथ में FM रेडियो, ब्लूटूथ, HDMI तो है ही अवेलेबल, सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर सकते हो। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दोनों साइड स्क्रीन अवेलेबल है। और साथ में ये बटन था, इससे हम खोल सकते हैं। एंड देन दिस इज़ द डैशबोर्ड दोस्तों। यहाँ पे अगेन रियर एसी वेंट आपको मिल जाएंगे, ग्रैब हैंडल, कोट हैंगर, ट्विटर्स। यहाँ पे जो लाइट है पिछली टच सेंसिटिव नहीं है, तो बटन प्रेस करके आपको ऑन करना पड़ेगा। अगेन ट्विटर्स। तो अब चलते हैं दोस्तों ड्राइव पे, फटाफट से देखते हैं चलाने में कैसी है ये गाड़ी। तो आप करते हैं गाड़ी की ड्राइव। सबसे पहले आप देख सकते हो इतना बिग साइज़ का आपको बोनेट मिल जाएगा, साथ में ORVM से व्यू जो है काफ़ी क्लियर है, बहुत ही बिग साइज़ की ORVM है। रियर व्यू मिरर से क्लियर व्यू आपको मिलेगा। एंड आपको मैं स्टैंड स्टिल पे एक बारी गाड़ी भी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द साइलेंट कार। बहुत ही आपको साइलेंट मिलती है। इवन जो यहाँ पे विंडोज़ है, विंडोज़ देखोगे तो काफ़ी थिक साइज़ की विंडो दी गई है। कम्प्लीटली जो बाहर की नॉइज़ है, जो इंजन नॉइज़ है, कम्प्लीटली शट ऑफ कर देती है। आपको ज़रा भी पता नहीं चलेगा आप 6 सिलेंडर गाड़ी चला रहे हो, अभी डीजल। एंड यहाँ पे 0 to 100 है सिर्फ 8 सेकेंड्स में, विच इज़ वेरी पावरफुल फॉर दिस साइज ऑफ SUV। साथ में लेदर फ्रेम चैसी पे बिल्टअप है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो बॉडी रोल है वो थोड़ा बहुत मिलता है। तो जब आप टर्न ले रहे होंगे या फिर आप कॉर्नर्स में गाड़ी को पुश कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे बॉडी रोल जो है वो डेफिनेटली फील होने वाला है। साथ में जो स्टीयरिंग व्हील दिया गया काफ़ी ज़्यादा लाइक सिटी स्पीड में लाइट है ना, आपको पता चलता है कि इतनी बड़ी आप SUV चला रहे हो। जैसी स्पीड अप होती है तो ऑटोमेटिकली ये वेट अच्छा कैरी कर लेता है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी बम्प्स एंड पॉट होल्स, अभी मैं बहुत ही ख़राब रोड से लेके जा रहा हूँ गाड़ी, एक भी बम्प एंड पॉट होल जो है अंदर फील नहीं होता, चाहे आप तेज़ स्पीड पे भी ड्राइव कर रहे हो। सो किसी भी टाइप का यहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट नहीं फील होगा। सारे बम्प्स पॉट होल्स की गाड़ी इजीली मैनेज कर लेती है। 22 इंचेस के टायर्स दिए गए हैं, एयर सस्पेंशन अवेलेबल है। अभी मैंने तो एंड पे रखा हुआ सस्पेंशन, मैं इसको रेज भी कर सकता हूँ, H1 H2, तो 2 स्टेप रेज कर दिया मैंने सस्पेंशन। एंड यहाँ पे आगे भी एक बहुत बड़ा बम्प है, तो उसके थ्रू भी हम क्रॉस करके देखते हैं एक बारी। सो कंप्लीट ये ऑफ रोड कार है। ऑल्सो इसकी ब्रेक्स के बारे में बात करें तो ब्रेक्स कोई बहुत ज़्यादा शार्प नहीं दी गई, लेकिन ब्रेक में बहुत अच्छी स्टॉपिंग पावर है। एंड आपको ब्रेक से अच्छी पावर चाहिए तो यू हैव टू लाइक प्रेस इट हार्ड। तो जब आप हार्ड प्रेस करोगे तो आपको वहाँ पे अच्छी स्टॉपिंग पावर मिलती है ब्रेक्स की। सो ब्रेक्स थोड़ी सी और शार्प होती और स्ट्रॉन्ग होती तो और ज़्यादा बढ़िया रहता।
बट दे आर गुड इनफ। तो जब आप लो स्पीड पे ड्राइव करोगे अप टू 20 की स्पीड तक, ये कैमरा डिस्प्ले करते हैं ऐसे आसपास अगर कोई बहुत बड़ा पत्थर वगैरह नहीं है, एंड प्रॉपर आपको ट्रांसपेरेंट यहाँ पे व्यू मिल जाता है। जैसे आप 20 की स्पीड 15 की स्पीड क्रॉस करोगे ऑफ हो जाता है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंट ड्राइव मोड भी मिलते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था 6 मोड है, इको, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट एस प्लस एंड कस्टम मोड। तो जो भी आप यहाँ पे सेट करोगे उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक है वो चेंज हो जाता है। एसी की फंक्शनिंग पावर जो है उस अकॉर्डिंग ट्यून हो जाती है। कंफर्ट में, इको में आपको नॉर्मल पावर मिलती है, वो पावर भी सफिशिएंट है। जो आपको इको में एंड नॉर्मल में पावर मिल रही है वो भी सफिशिएंट पावर है। एंड स्पोर्ट एस या स्पोर्ट एस प्लस में जो आपको पावर मिलेगी वो बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी मिल जाती है। और ये लेक्सस की फ्लैगशिप एसयूवी है, और ये जितने भी लग्जरी ब्रांड्स की फ्लैगशिप एसयूवी है उनके साथ ये राइवल करती है, चाहे वो GLS हो गई, चाहे वो X7 हो गई। और टर्निंग रेडियस सबके अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर्स है। एंड देन ऑल्सो यहाँ पे इस गाड़ी को ड्राइव करना इट इज़ सुपर ईजी। और टर्निंग रेडियस भी लगता है देखने में ज़्यादा, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा नहीं है। सो इट इज़ सुपर कन्वीनियंट टू ड्राइव। ऐसा लगता ही नहीं कि आप इतनी बड़ी एसयूवी ड्राइव कर रहे हो, ऐसा लगता है कि आप नॉर्मल कोई एक हैचबैक ड्राइव कर रहे हो। इतनी ईजी टू ड्राइव, इतनी ईजी टू मैनूवर है ये। साथ में इट इज़ वेरी फन एज वेल बिकॉज ऑफ द पावर, लो एंड पंच जो दिया गया है। सो अब दोबारा गाड़ी को लॉन्च करते हैं दोस्तों। सस्पेंशन डाउन कर लिया, एंड ब्रेक्स भी होल्ड नहीं कर पाती। देयर इज़ नो व्हील स्पिन एट ऑल। एंड एक बात आप नोटिस करोगे यहाँ पे क्या होता है, हाई स्पीड पे जो ब्रेक की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब जैसे अभी मैं ऑलमोस्ट 100 पे अगर ब्रेक प्रेस करूँगा तो मेरे को इतनी ज़्यादा शार्प ब्रेक प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इतना डीप प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी मैं लो स्पीड पे प्रेस कर रहा था। सो ब्रेक की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाती है हाई स्पीड पर। एंड इट इज़ अ फन टू ड्राइव एसयूवी। और ऑल्सो यहाँ पे अब डीजल की जो नॉइज़ है वो भी आप देख सकते हो, हार्डली एनी नॉइज़ है। और वो भी जो नॉइज़ भी आ रही है वो एक स्पोर्टी साउंड की तरह आ रही है। और एक बात आपको बहुत अच्छी यहाँ पे मिलती है, जब आप यहाँ पे अपना एक्सीलरेटर पे, रेस पेडल पे फीट को प्रेस करोगे देन आपको यहाँ पे अच्छी पावर मिल जाती है। तो आप कभी भी यहाँ पे ऐसे शॉर्ट ऑफ पावर फील नहीं करोगे। सो अभी जो इनिशियल पावर है, चाहे आप स्पोर्ट एस प्लस मोड पे चलाओगे तो हल्की से कम मिलती है। जैसे ही गाड़ी मिड रेंज में आती है देन यू गेट एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ पुल। तो अब बात करते हैं इसके ऑन रोड माइलेज के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसकी ऑन रोड माइलेज जो है वो 8 से 9 kmpl मिलेगी सिटी में विद एसी। एंड आप जैसे हाईवे में जाते हैं थोड़ी खुली रोड में से, दिल्ली गुड़गांव अगर आप करते हो विदाउट ट्रैफिक, या फिर आप कोई भी ओपन हाईवेज वगैरह में चला रहे हो तो आपको आराम से यहाँ पे 12 से 13 की माइलेज भी मिल जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों लेक्सस की फ्लैगशिप 3.5 करोड़ रुपए की एसयूवी, काइंड ऑफ एक ऑफ रोडर एसयूवी भी आप कह सकते हो उसे, एंड ऑल राउंडर एसयूवी भी कह सकते हो। बट स्टिल कुछ फीचर्स यहाँ पे मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पे मसाजिंग सीट होनी चाहिए थी इस प्राइस टैग में, पैनोरामिक सनरूफ अवेलेबल होनी चाहिए थी, थर्ड रो तो डेफिनेटली होनी चाहिए थी। तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है। एंड इंटीरियर्स भी जैसे कनेक्टेड स्क्रीन हो सकती थी और भी चीज़ें हो सकती थी यहाँ पे। बट अदरवाइज दोस्तों हर एक एस्पेक्ट में दिस इज़ अ वेरी गुड एसयूवी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी लेक्सस की LX 500e, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। और नेक्स्ट लग्जरी कार का रिव्यू आपको कौन सा चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अभी आप देख सकते हो गाड़ी 70-80 पे चल रही है। यू डोंट इवन फील लाइक कि 70-80 पे चल रही है, ऐसा लग रहा है कि 20-30 पे आप गाड़ी चला रहे हो।